हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वह कल सुबह को होने जाने वाला वुमेन्स सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी मैजिशियन और नॉर्थर्न ब्रेव के बीच में। अगर हम आज के मैच डे की बात करें, इस मैच की एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले, तो फिर से ऑर्डिनरी मैच डे ही रहा। फिर से परसेंटेज वाले प्लेयर चले, जिन प्लेयर्स के ऊपर हमने दाव खेला वो नहीं चले। हाई परसेंटेज वाले और परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन वही सही कर गए। तो यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं, फिर से जो पिछले 2-3 दिन से या 4 दिन से चल रहा है वही आज के मैच में भी हुआ। दोनों ही मैच में, मेंस वाले में भी वुमेंस वाले में भी। वुमेंस वाले में बस एक चीज़ अगर आपने करी होगी, कि जिसके चांसेस बहुत कम है वैसे तो, कि अगर हमने वाइस कैप्टन हाना रो को रखा होगा तब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस वो करके गई होंगी। बाकी कुछ भी नहीं था। आपने देखा दोनों इनिंग्स मिलाकर सिर्फ 5 विकेट गिरे, 5 या 6 विकेट गिरे शायद वुमेन क्रिकेट में। और मेंस वाले में भी हमारे सबसे बड़े पंट जो थे क्लार्कसन, उनको तो ढंग से बॉलिंग भी मिल गई और बॉलिंग उन्होंने अच्छी भी करी। लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद अब्बास आ गए न जाने कहाँ से और आउट ऑफ द बॉक्स ओवर के आए और अच्छी बल्लेबाजी करी और उन्होंने सारा कैलकुलेशन ख़राब कर दिया। तो दोनों ही मैच अच्छे नहीं गए ऑब्वियसली। लेकिन अभी देखते हैं कि कब तक ये चीज़ें चलती हैं और कब किस्मत जो है हमारा साथ देता है। अभी तो परसेंटेज वाली चीज़ें चल रही हैं। अगर आप परसेंटेज देख के जा रहे होंगे, एक आध छोटी मोटी चेंजेस कर रहे होंगे, तो शायद आपका भी अच्छा जा रहा होगा। लेकिन हम ऐसी टीम नहीं बनाते हैं, जैसे कि पता है आपको, परसेंटेज देख के वो बुक नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म टाइम में ये सही रहता है, लेकिन अभी के लिए तो नहीं चल रहा है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है हेगली ओवल क्राइस्टचर्च में। वैसे तो अगर आप हिस्ट्री देखने जाओगे तो कैंटरबरी के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे रहते हैं इस मतलब डोमेस्टिक सर्किट में, स्पेशली वुमेन क्रिकेट में। लेकिन अभी क्योंकि नॉर्दर्न रिचेस भी रिसेंट टाइम्स में अच्छा रिकॉर्ड, अच्छा रिजल्ट हासिल किया है उन्होंने, लेकिन पिछले 2 मैच में बहुत अलग तरीके के रिजल्ट्स उनके आए हैं। वेलिंगटन को उन्होंने रोन दिया अपनी बॉलिंग से। अगले मैच में ओटागो ने अपनी बैटिंग से सेम ही बॉलिंग लाइनअप को रोन दिया। चामाड़ी आतापत्तु को हम हाइप कर रहे थे कि ये बहुत बढ़िया कर रही है ये वो, लेकिन उनको बिल्कुल ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि टूथलेस कर दिया ओटागो की बैटिंग ने। और चलो एक बार के लिए तो आप सूजी बेट्स रन बना रही है, वो तो समझ भी सकते हो कि चलो वो बड़ी प्लेयर है। सिर्फ सूजी बेट्स ने रन नहीं बनाए, उनके साथ बेला जेम्स जो भी बहुत कंसिस्टेंटली नहीं चल रही थी, उन्होंने भी रन बना दिए। और बहुत ही आराम से ओटागो ने लास्ट मैच में रोन दिया नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम को। ठीक है। और बाकी कैंटरबरी की तरफ से तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है उनका। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा था लास्ट मैच में। मैक्के हालांकि बॉलिंग अभी भी नहीं कराया है उन्होंने लास्ट मैच में भी। तो अभी ये सिलसिला बरकरार रहेगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन अभी लास्ट 2 मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई है। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर यहाँ पे क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 में जैसे कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं, ना सिर्फ कैंटरबरी आगे है, फुल ऑन डोमिनेशन चल रहा है उनका इस फिक्चर में। 5-0 से वो आगे चल रहे हैं। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो क्या क्या चीज़ हुआ है। हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वाले मैच से। ये 2 साल पुराना मैच है, 3 साल पुराना मैच है, जहाँ पे नॉर्दर्न डिशीज ने बनाया था 19 ओवर में 124 रन। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको गड़ी देखने को मिल जाएंगी और एंडरसन जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाली है कल के मैच में, और अच्छे रिकॉर्ड्स होल्ड कर रही है वो। हमने लास्ट मैच में जो ऑकलैंड के अगेंस्ट में मैच था, मैंने बताया था कि ऑकलैंड के अगेंस्ट में उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन ग्राउंड में रिकॉर्ड अच्छे हैं, इसीलिए हम उनको टीम में रख रहे थे। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा कि ग्राउंड में तो अच्छे थे ही, जो हम लास्ट मैच में जो ग्राउंड की बात कर रहे थे वो सेम ही ग्राउंड है अभी भी। यहाँ पे हेड टू हेड में भी उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। लेकिन वही है कि हमारी किस्मत अभी ऐसी चल रही है कि अगर हम थोड़ा भी कुछ इधर उधर करने जाएंगे तो वही बैकफायर कर जाएगा। लेकिन हाँ, रिकॉर्ड्स जितने हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, तो वो देखते रहो। यहाँ पे हालांकि वो नॉर्दर्न के होकर ही खेल रहे थे, रन बनाए थे उन्होंने गड़ी के साथ। बाकी मैक्के की बॉलिंग यहाँ पे थी और 4 विकेट उन्होंने निकाले। कैंटरबरी ने चेस कर लिया, जहाँ पे मैक्के की बैटिंग भी कंट्रीब्यूशन अच्छे रहे और कॉस का स्कोर और मकाला टेम्पलेटल के 2 विकेट्स यहाँ पे थे। और काफ़ी अच्छे पॉइंट स्कोरर्स यहाँ पे हमें देखने मिले थे, जहाँ पे कैंटरबरी ने जीत हासिल कर लिया था। ऑब्वियसली मक्का हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर रही होंगी, लेकिन एंडरसन, गड़ी, कॉक्स, मकाला टेम्पल्टन जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में हैं शामिल, इन्होंने भी अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट करके दिए। अगला मैच माउंट मॉन्गरी में हुआ। इस बार भी कैंटरबरी ने पहले बल्लेबाजी करा और मक्का का स्कोर यहाँ पे है। ताऊ जो वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रही है, लास्ट 2 मैचेस में उनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही है। उनके यहाँ पे बैटिंग कंट्रीब्यूशन थे। बाकी नैन्सी पटेल और एंडरसन ने यहाँ पे फिर से खेला उन्होंने नॉर्दर्न के होकर और परफॉर्म भी करा, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। फिर से वही 2 नाम एंडरसन और गड़ी। सैवेज नहीं खेल रही हैं, बैंक्स को बॉलिंग नहीं मिल रहा है, सिमोन्स नहीं खेल रही हैं और मक्का खाली अवेलेबल है जिनका 1 विकेट। तो दोनों ही मैच में मक्के यहाँ पे काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उनका रहा है और एंडरसन का भी ठीक ठाक रहा है विद द बैट, और बॉलिंग से भी 1 विकेट यहाँ पर उन्होंने निकाला था। अगला मैच यहाँ पे तीसरा जो मैच है, कैंटरबरी ने पहले बल्लेबाजी करा। करंट स्क्वाड में मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। एक प्लेयर जो कैंटरबरी की तरफ से खेलती थी, एमी सैथरवेट, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करती थी वो इस टीम की अगेंस्ट में।
मतलब 70-80 का शायद औसत था उनका हेड टू हेड में। बॉलिंग से भी विकेट्स रहे हैं, हेड टू हेड में बैटिंग से धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा है। तो वो प्लेयर का नहीं रहना मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिस होते हुए दिखेंगी। नॉर्दर्न डिशेस ने चेस वो नहीं कर पाए, लेकिन नैन्सी पटेल और सैम कर्टिस के परफॉर्मेंस थे। बैंक्स का यहाँ भी विकेट था सिमॉन्स के साथ, सिमॉन्स नहीं खेल रही, बैंक्स को बॉलिंग नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों। सेम ही चीज़ मैक्के के साथ भी हो रही है। टॉप 5 बॉलरों में से तो नहीं आ रहे हैं ये टीम में, स्पेशली जो दोनों फॉरेनर्स को उन्होंने लिया है फातिमा साना और मोलिनियो के आने के बाद तो और भी चांसेस कम हो गए हैं। बाकी जो बॉलिंग है वो ताहूहू, एस्मसन और गैबी सलीफन कर रही हैं। तो समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, लेकिन हाँ मैच खेल तो हर मैच में रही है। और बाकी सिमॉन्स के भी यहाँ पर विकेट्स रहे हैं और कैंटरबरी ने वापस से जीत हासिल कर लिया। ये मैच क्राइस्टचर्च में हुआ था और पहला मैच जो अपने को क्राइस्टचर्च में देखने मिला। पिछले सीजन का पहला मैच जो था कैंटरबरी ने इस बार पहले बल्लेबाजी करी, 146 बनाए। इस बार एंडरसन दूसरे टीम के होकर खेलने आई, जहाँ पे अभी भी वो खेल रही है कैंटरबरी। रन्स थे, बाकी बाउचर नहीं खेल रही। नैन्सी पटेल का नाम कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ है। गड़ी का नाम इस फिक्चर में हमने देखा है, सैम बारीवाल का भी दूसरी बार नाम आ चुका है। बीसी बैंक्स के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, 2 बार उन्होंने 3 से ज़्यादा विकेट निकाल के रखे हैं, लेकिन अगर बॉलिंग ना मिले तो आप क्या ही करोगे रिकॉर्ड्स का। और सुलीवान के भी 2 विकेट्स रहे हैं। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में जो क्राइस्टचर्च में ही हुआ था, ये पिछले सीजन का आखिरी मैच है। नॉर्दर्न डिशेस ने पहले बल्लेबाजी करके 101 रन खाली बनाए थे 20 ओवर खेलने के बावजूद भी, जहाँ पे बेजुडेनहाउट के कुछ स्कोर्स थे जिन्होंने पिछले सीजन में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, हालांकि वो अवेलेबल नहीं है। और माना डाउन्स, बाकी बॉलरों में से एस्मसन के 2, ताहूहू का 1, इन दोनों के नाम पहले भी आ चुके हैं। और कैंटरबरी की तरफ से वही केट एंडरसन, नैन्सी पटेल, लाम्पलू, ये नाम हमने पहले भी देखा है, इनके परफॉर्मेंसेस यहाँ पे रहे हैं। तो कुछ प्लेयर्स तो रहे हैं जिनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस हैं। नैन्सी पटेल जो पुराने प्लेयर्स में से हैं उनका नाम हमने देखा है। गड़ी, सैम बारीवाल का नाम बैटिंग से देखा है। एंडरसन का नाम वो दोनों टीम के होकर उन्होंने रन बनाए हैं, ये हमने देखा है। ताहू का देखा है। मैक के जब उन्होंने खेला था पिछले सीजन के पहले तक कंसिस्टेंटली, उनके परफॉर्मेंस भी हमने देखे हैं। बीसी बैंक्स का परफॉर्मेंस हमने देखा है विद द बॉल, लेकिन उनको अभी बॉलिंग नहीं मिलती है, पता नहीं क्यों। अगर हम क्राइस्टचर्च वाले मैच को फोकस में रखें, ऑब्वियसली सारे मैचेस तो रिसेंटली जीती ही है कैंटरबरी, लेकिन अगर हम क्राइस्टचर्च वाले मैच को फोकस में रखें तो हमें मिलने वाले हैं 2 मैचेस। रिसेंट 5 मैचों में से ये 2 मैचेस मिलेंगे, ठीक है। ये है पहला मैच जहाँ पर कैंटरबरी ने बना था 172। कोई तो बैटिंग ऑप्शन रहे होंगे जिन्होंने रन बनाया था, जो अवेलेबल नहीं है। सैवेज भी अवेलेबल नहीं है स्क्वाड में। तो नॉर्दर्न की तरफ से आपको सैम कर्टिस, नैन्सी पटेल देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ से बैंक्स और ताहू जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, इनमें से बैंक्स बॉलिंग नहीं करा रही। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे भी कैंटरबरी ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, 18 ओवर में 102 रन। एंडरसन के स्कोर से नैन्सी पटेल का नाम रिपीट हुआ है, लैम्पलू, ताऊहू रिपीट हुए हैं। मानामा डाउन्स का यहाँ पे बैटिंग कंट्रीब्यूशन आया है। बॉलिंग भी वो ठीक ठाक ही करा रही हैं, लेकिन यहाँ पे बैटिंग से भी कुछ स्कोर उन्होंने बनाए थे। और एस्मसन, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें जो हेड टू हेड में बताने के लिए था। जो मेजर परफॉर्मर्स थे दोनों टीम में से, सबसे बेस्ट परफॉर्मर जो रही है एथलेट, वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए थोड़े से आपको नाम कम देखने मिल रहे हैं। कुछ फिक्सचर्स में रन तो है लेकिन प्लेयर्स नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा है क्योंकि वो मेजर परफॉर्मर्स अभी अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न यहाँ पे कुछ भी खास वो नहीं कर पाए हैं। बॉलिंग तो कभी उनकी स्ट्रेंथ थी भी नहीं, लेकिन बैटिंग से थोड़ा बहुत जो है रेजिस्टेंस उन्होंने करा होगा, वो भी इफेक्टिवनेस उसका खास कुछ नहीं रहा है। अगर आपने नोटिस करी होगी, देखो यहाँ पे 4 विकेट उन्होंने निकाले, 20 ओवर बल्लेबाजी करके सिर्फ 100 रन बनाया। उसके पहले वाले मैच पर आ जाओ, पहले बॉलिंग कराई तो 7 विकेट निकाला। यहाँ पे चेस वो नहीं कर पाए, लेकिन 9 विकेट और खोया। 132 रन बुरा भी नहीं है, लेकिन चलो उतना भी नहीं है कि आप कुछ हाइप कर सको। अगले मैच पर भी उन्होंने पहले बॉलिंग कराई, फिर से सिर्फ 4 विकेट निकाले। बैटिंग बुरा नहीं था, लेकिन इतना भी इफेक्टिव नहीं कि वो मैच जीत सकें। यहाँ पे भी 142 रन कंसीड किया, 8 विकेट खोया, 126 रन खाली बनाया। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करके भी सिर्फ 124 रन बनाया और विकेट भी वो ज़्यादा नहीं निकाल पाए, 4 ही निकाल पाया। बॉलिंग फर्स्ट करके एक बार 7 विकेट शायद था, नहीं तो 4-5 के भीतर उन्होंने उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है विकेट निकलने के बाद अगर हम बात करें तो। और बैटिंग से भी खास कुछ नहीं, 120-30 के भीतर मामला है। थोड़ा भी उससे ज़्यादा बन गया तो वो चेस नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल डोमिनेशन है यहाँ पर कैंटरबरी का, जो हमने देख लिया। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो ऑब्वियसली मैक्के का नाम ही आपको सबसे आगे मिल जाएगा। रिसेंट मैचेस में वो खेले नहीं हैं, लेकिन जब वो खेले होंगे उनके परफॉर्मेंस थे। इनकी बॉलिंग ये क्यों नहीं कर रही है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्या ज़रूरत नहीं पड़ी इसीलिए, या फिर क्या सीन है मेरे को नहीं पता, लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर रही। लेकिन बैटिंग से भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, इनको बैटिंग ऑप्शन के तौर पर भी आप ले सकते हो। बॉलिंग पे भी इनका ही नाम है, तो धमाकेदार तो है ही परफॉर्मेंस इनका इस फिक्चर में। लेकिन वही बात है कि अगर खेलेंगी ही नहीं, मतलब बॉलिंग कराएंगी ही नहीं, तो ये रिकॉर्ड किस काम का। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड में ऑलरेडी इस सीज़न में 2 मैचेस हो चुके हैं, जो हमने कवर भी करे हैं ऑब्वियसली।
तो उनके भी रिकॉर्ड्स उन वो मैचेस के आइडिया तो हमें है ही। तो अभी देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला मैच जो कैंटरबरी बनाम सेंट लुइस के अगेंस्ट में है, केट एंडरसन इस ग्राउंड पे बहुत बढ़िया खेलती हैं, ये हमने देखा है। इवन जो लास्ट हेड टू हेड भी हुआ था इस ग्राउंड पे, वहाँ पे भी इन दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पे भी उन्होंने 35 रन का स्कोर खड़ा किया था। हालांकि ऑकलैंड के साथ जो लास्ट मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, ओवरऑल जो लास्ट मैच था वहाँ पर वो नहीं चली, ऑकलैंड के अगेंस्ट में उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन इसके अलावा इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं। देख लेते हैं। देखो 92 का स्कोर था, बॉलिंग से भी एक विकेट निकाला था उन्होंने। बाकी बैंक्स, सुलिवान, एस्मसन ये परफॉर्मर्स रही हैं। एस्मसन, सुलिवान के भी अच्छे परफॉर्मेंसेस होते हैं, ये हमने पास्ट में देख रखा है, फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ। बैंक्स के परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करा रही, पता नहीं क्यों। अगला मैच कैंटरबरी बनाम ओटागो के बीच में हुआ। एंडरसन के स्कोर्स, सुलिवान का विकेट। ओटागो ने आराम से चेस कर लिया, कम स्कोर बनाया था कंपेरेटिवली। अगला मैच जो पिछले सीजन का फाइनल भी था, कैंटरबरी ने पहले बल्लेबाजी करा विलिंगटन के अगेंस्ट में, फिर से आपको एंडरसन, एबिगेल गर्गन के भी कुछ स्कोर्स है, ऑब्वियसली वो अवेलेबल नहीं है। सुलिवान, बैंक्स, ये दो नाम आपको कई बार मिल जाएंगे। बैंक्स के नाम इस फिक्सचर में भी हैं, हेड टू हेड में, ग्राउंड में भी है। अभी देखो स्मॉल लीग में अगर फिर भी आप चाहो ले सकते हो, मेरे को इनकी इंजुरी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि इनको इंजुरी है या क्या है, लेकिन अगर एक बॉलर इंजर्ड है तो आप खिलाओगे क्यों? क्योंकि वो तो बैटिंग से कुछ करेंगी है नहीं। इसके पहले भी ऐसा सीन हमने ताहू के साथ देखा था, उनको वो फिट नहीं थी तो वो फिर भी उनको खिलाया जाता था क्योंकि वो बैटिंग कर सकती हैं। लेकिन ये तो बॉलर है, अगर ये फिट नहीं है तो आप क्यों खिलाओगे इनको? क्योंकि अगर ये तो और कुछ आपके लिए कंट्रीब्यूशन कर नहीं सकती है बैटिंग वगैरह से, तो ये मेरे को नहीं समझ आता है। लेकिन चलो जो भी है। इस सीज़न के जो दो मैचेस हुए हैं अगर हम वो देखें तो पहले मैच में भी हमने एंडरसन को स्टार्ट लेते हुए देखा, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाई। मैक्के की वापसी हुई। इसी शार्प, इस नाम को नोटिस करना है, मैंने लास्ट मैच में भी इनके बारे में बात करी थी। और वैसे तो आप देखते होंगे कि मतलब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं डोमेस्टिक इस फॉर्मेट में, मतलब जो इंटरनेशनल कैलिबर वाले प्लेयर्स होते हैं वो बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं, 100-120 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। लेकिन जो लोअर लेवल के प्लेयर्स होते हैं या लेस नोन प्लेयर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं रन बनाने के लिए। इजी शार्प ने जो 2 मैचेस खेले हैं इस ग्राउंड पे अभी तक काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है, और लास्ट मैच में तो उन्होंने बहुत तेज़ रन बनाया है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 120-30 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया है, तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन बन सकती है। लोग अभी भी थोड़ा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं इनको, लेकिन हाँ ये अच्छी ऑप्शन है हमारे लिए। लास्ट मैच की पंट रही थी ये और रन भी बनाया था। एंडरसन, मैक्के और शार्प का परफॉर्मेंस रहा था कैंटरबरी की तरफ से। ओटागो हालांकि उन्होंने चेस कर लिया, जहाँ पे साना, एस्मसन, मैक्काय, ताहू, सुलिवान सब ने एक एक विकेट निकाले। एस्मसन, सुलिवान इनका नाम आप रिपीट होते हुए देख रहे हैं। ताहू का बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और मैक्के तो चलो है ही, और साना इस दिन में नहीं आई है। और लास्ट मैच जो हुआ था कैंटरबरी के साथ ऑकलैंड का, 152 रन का स्कोर बनाया था, अच्छा स्कोर था। शाना और शार्प का परफॉर्मेंस रहा है, तो साना यहाँ पे अच्छा रोल उनका आ रहा है। साना ने यहाँ पे विकेट फिर से निकाला था। सुलिवान, एस्मसन मैंने पहले ही बताया था इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं, इनके परफॉर्मेंस है। और ताहू का यहाँ पे 2 विकेट था। मैक्काय बॉलिंग नहीं कराई है, मैक्काय का लास्ट मैच में बॉलिंग परफॉर्मेंस आया था, और यहाँ पे लास्ट बॉल पे जाके कैंटरबरी को हारना पड़ा था। ठीक है, तो अभी तक तो दोनों मैच जो अपने उन्होंने घर पे खेला है वो हारना उनको पड़ा है, ऑकलैंड के अगेंस्ट में भी और ओटागो के अगेंस्ट में तो रेगुलरली वो हारते हैं, वो हारा है। तो यहाँ पे जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कैंटरबरी को, और एक ऐसी टीम के अगेंस्ट में जहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया है। देखना पड़ेगा कि वो इस सिलसिले को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। बाकी अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो एंडरसन लास्ट मैच में नहीं चली, मैंने जैसे पहले ही बताया कि ऑकलैंड के अगेंस्ट में रिकॉर्ड अच्छे नहीं है। पहले वाले मैच में ओटागो के अगेंस्ट में उन्होंने स्टार्ट लिया, वो फिनिश नहीं कर पाई, और दोनों स्ट्रॉन्गर टीम्स के अगेंस्ट में ही मैच था, ये भी बात है। लेकिन इसके अलावा इनके रिकॉर्ड्स डिसेंट रहते हैं। अभी देखना ये पड़ेगा कि एक चामाड़ी आतपत्तु आने के बाद नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम के अगेंस्ट में जो उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने का थोड़ा बहुत एडवांटेज इनको मिल रहा था, वो ले पाती है या नहीं। बाकी फातिमा साना, एस्मसन, गैबी सलिवंस, ताहू, इजी शार्प ये इस ग्राउंड से अच्छा निकल के आ रही हैं। सुलिवान, एस्मसन, ताहू को हमने हेड टू हेड में भी देख रखा है, फातिमा साना पहले खेल रही है, और इजी शार्प भी इस सीजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो बताने लायक था, हेड टू हेड से ग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें जो थी मैंने बता दी। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखते हैं। तो ऑलरेडी जो प्लेयर्स आपकी टीम में आ गए होंगे कैंटरबरी की तरफ से, अच्छा पहले तो बता दूं मैक्के और एंडरसन ओपनिंग कर रही हैं। मैक्के बॉलिंग नहीं करा रही है लास्ट 2 मैच से, पता नहीं क्यों। उसके बाद साना, मोलिन्यू, ताहू, नेटकॉक्स, इजी शार्प ऊपर नीचे हो सकता है इनका बैटिंग ऑर्डर। ह्यूजेस, सुलिवान, मिसी बैंक्स और एस्मसन, इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्के, एंडरसन, फातिमा साना अच्छा यूज़ हो रहा है इनका। मोलिन्यू को अभी आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, इनकी इंडिविजुअलिटी अच्छी है और अच्छा परफॉर्मेंस रहा है दोनों ही मैच पे, बुरा नहीं है।
थोड़ा डाउनवर्ड्स है लेकिन ठीक ठाक है, अभी भी उनको यूज़ प्रॉपर हो रहा है तो क्यों छोड़े भाई। ताऊ उसके बाद इजी शार्प कीपर सेक्शन में होंगी तो मुझे नहीं लगता कि इनको लेने में दिक्कत होनी चाहिए आपको। और उसके बाद सुलिवान एस्मसन, ये सारे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और इनके रिकॉर्ड्स भी हैं। लेकिन लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा शॉर्टलिस्ट करना पड़े कि नहीं भैया हमको तो पहले 4 लेना है, उसके बाद हम देखेंगे किसको लेने का नहीं लेने का, तो एंडरसन है। मैकके ऑलराउंडर सेक्शन में होंगी, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे आप था एक बार के लिए सोच भी लो, लेकिन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो 100% आप इनको ले सकते हो। फातिमा सना, मोलिन्यू, ताऊ, ये 5, और मैकके का वो क्वेश्चन मार्क रह जाता है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में आप खेल रहे हो। ये 5 आपके कोड पे रहने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पहले जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देखोगे वो है सुलिवान एस्मसन, इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी डिसेंट है और ग्राउंड पे भी ये रेगुलरली विकेट निकालती हैं। और उसके बाद इजी शार्प कीपर सेक्शन में होंगी तो इनको लेने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये 7 हमारे शॉर्टलिस्ट में हैं। बड़ी लीग में एक आध टीम में कम से कम मिसी बैंक्स को ट्राई कर लेना, इनके बॉलिंग रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, बॉलिंग मिल नहीं रही पता नहीं क्यों, अगर मिल जाती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। बात करें नॉर्दर्न की तरफ से तो जिन प्लेयर्स के रिकॉर्ड थोड़े बहुत हैं, लाम्पलू के रिकॉर्ड है, गरी, सैम कर्टिस, और रिकॉर्ड जिनकी ज़रूरत नहीं है वो है चामड़िया था, बट वाटकिन को भी आपको लेना पड़ेगा। हालांकि इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे तो नहीं है जब ये सेंट्रल के होकर खेलती थी, लेकिन इनको लेना तो प्रॉपरली पड़ेगा क्योंकि इनको यूज़ बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, जहाँ पे पहले भी इनका यूज़ होता था बहुत बढ़िया तरीके से। और नैन्सी पटेल, ये 6 प्लेयर्स हैं, ठीक है। इनमें से आताबत्तू को आप छोड़ नहीं सकती, इनकी इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। लाम्पलू बैटिंग सेक्शन में होंगी तो इनको लेने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये बॉलिंग करा लेती हैं। गरी और कर्टिस में से अगर आप चाहो किसी एक को ले सकते हो। वाटकिन एक ऑलराउंडर सेशन में ऑप्शन होगी तो वो सिलेक्शन आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और नैन्सी पटेल का भी फॉर्म इस सीजन में उतना अच्छा नहीं रहा है। तो शॉर्ट लिस्ट में जो प्लेयर्स आ जाती हैं, अगर हम टॉप 4 प्लेयर्स को ढूंढने आए तो आताबत्तू होती हैं, लाम्पलू होती हैं, गरी और कर्टिस में से कोई एक, और वाटकिन को आप ले सकते हो टॉप 4 प्लेयर्स के रूप में। इसके अलावा गरी और कर्टिस में से आपने जिसको छोड़ा उसको कंसीडर कर लेना, नैन्सी पटेल को कंसीडर कर लेना। और मैंने लास्ट मैच में बताया हुआ था केली नाइट के बारे में, हालांकि उन्होंने अभी तक विकेट तो नहीं मिला है, अच्छी बॉलिंग अभी भी करा रही है लेकिन धीरे धीरे करके उनके ओवर्स घटते जा रहे हैं। तो बॉलिंग ऑप्शन के रूप में आप यहाँ पे मारा डाउन्स को देख सकते हो। बेस पे जॉर्डी डीन होंगी जो मुझे लगता नहीं खेलने का मौका मिलेगा, और खेलेंगे भी तो आपकी किसी काम की नहीं है। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की बात करें तो साना, मोलिन्यू, इनके परसेंटेज डिसेंट होंगे, इनको प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा है। साना का तो परफॉर्मेंस भी आ रहा है बैटिंग से, मोलिन्यू का अभी भी थोड़ा अप एंड डाउन है, 2 मैच ही खेली हैं, लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा करेंगी आने वाले टाइम पे। उसके बाद ताहू और मैकके, ताहू का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है लास्ट 2 मैच में, विद द बॉल बैटिंग भी कर लेती हैं। मैकके के सारे रिकॉर्ड सपोर्ट में हैं, बस बॉलिंग नहीं करा रही है, यही एक दिक्कत बन रहा है इनको लेके, बाकी तो सही है इनके लेकर। और एस्मसन सुलिवान बॉलिंग से, और इसी शाह आप कीपर सेशन में वो देख सकते हो। नॉर्दर्न की तरफ से वाटकिन अताबत्तू प्रॉपर तरीके से यूज़ भी हो रहा है इनका, और इनके परफॉर्मेंस भी बेहतर आए हैं दोनों, बाकी दोनों ऑलराउंडर से, मतलब कैंटरबरी के ऑलराउंडर से। उसके बाद नैन्सी पटेल, रिकॉर्ड सारे हैं, फॉर्म का थोड़ा वो अप एंड डाउन चल रहा है, बैटिंग से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अभी के लिए, बॉलिंग से बस 1-2 विकेट ही निकाला है। लाम्पलू को लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये बैटिंग सेशन में होती है। उसके बाद गरी और जेसी प्रसाद अगर खेलती हैं तो जेसी प्रसाद, नहीं तो बाड़ी बाल वो बैटिंग ऑप्शन से है, या सैम कर्टिस, माफ करना सैम कर्टिस नाम बदल गया है उनका, तो वो बैटिंग ऑप्शन से है, वो आप देख सकते हो। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, और जब मैं देख रहा हूँ टीम बनाने के टाइम पे तो ऑलराउंडर सेक्शन से मैकके मेरे को मैनेज नहीं हो रही हैं, और बॉलर सेक्शन में भी मेरे पास 3 ऐसे बॉलर्स हैं जिनको लेना चाहिए, ठीक है। सुलिवान, एस्मसन, ताहू, तीनों के ही अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, तीनों ही लेने लायक है। रेस्ट्रिक्शन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप शायद बैटिंग सेक्शन से गड़ी को हटा दो और हटा के एक्स्ट्रा ऑलराउंडर ले लो, लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं उन साइड्स में तो बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे मैकके नहीं बल्कि नैन्सी पटेल भी एक ऑप्शन है, मारामा डाउन्स भी एक अफसर है जो अच्छा कर रही है रिसेंट मैचेस में। तो ये सिलेक्शन तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं सबसे पहले जिस ऑलराउंडर को हटाने का सजेशन दूंगा वो है वाटकिन। वाटकिन के रिकॉर्ड्स बहुत बुरे रहे हैं पास्ट में जब उन्होंने कैंटरबरी के अगेंस्ट में खेला होगा, लेकिन बात यह है कि इनको प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है, और ये 1 विकेट लेके जो पॉइंट करेक्ट करके दे सकती हैं, और शायद 5-10 रन बना के भी वो किसी सिर्फ बैटिंग ऑप्शन के लिए करेक्ट करके देना मुश्किल तो होगा, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, मैं उन साइड्स में काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ कि मैकके को लोग चांस ले सकते हैं, जो कि बैकफायर भी कर सकता है क्योंकि उनके बैटिंग के रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं।
वाटकिन के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है बैटिंग से, उन्होंने जो 5 मैच लास्ट मैंने देखा है उन्होंने खेला है कैंटरबरी के अगेंस्ट में, उन 5 मैचों में मिलाकर उन्होंने 15 से ज़्यादा स्कोर नहीं बनाए हैं इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ तो एक मैच की। और उनको सबसे ज़्यादा तंग जिस बॉलर ने किया है वो है मिसी बैंक्स, लेकिन उनको बॉलिंग नहीं मिल रही। बाकी भी सुलिवान के अगेंस्ट में भी आउट हुई हैं, ताहू के अगेंस्ट में भी आउट हुई हैं, वो ओपनिंग भी कर चुकी हैं तब भी आउट हुई हैं जल्दी, मिडिल ऑर्डर में भी जल्दी आउट हुई हैं। तो बैटिंग से तो कुछ भी नहीं है और बॉलिंग से कभी भी उन्होंने एक से ज़्यादा विकेट नहीं निकाला है, ये हिस्ट्री है। लेकिन ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हो ऑलराउंडर सेक्शन में अगर आपको कोई चांस वगैरह लेने का है तो। और नैन्सी पटेल भी एक ऑप्शन है अगर आप देखना चाहते हो, लेकिन आतापत्तु फातिमा साना इन दोनों को मैं ड्रॉप करने का सजेशन नहीं दूंगा। आतापत्तु की इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत ज़्यादा है और इन्होंने वो दिखाई दिया वेलिंगटन के अगेंस्ट में। लास्ट मैच में भले ही नहीं चली हो लेकिन ओपनिंग भी आ रही है, प्रॉपर बॉलिंग भी करा रही है, बॉलिंग लीड भी कर रही है, तो सवाल नहीं पैदा होना चाहिए यहाँ पे। और मॉलिन्यू एक ऑप्शन है जिनके परफॉर्मेंस उतने अच्छे भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा इनको लेके चलना चाहिए। बैटिंग सेक्शन में जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे तो गड़ी को आप ले ही सकते हो, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे सबसे पहले लोग गड़ी को ही हटाएंगे क्योंकि ये बॉलिंग क्वेश्चन नहीं देती है, ठीक है। कीपर सेक्शन में मुझे नहीं लगता इसी साहब को लेने में कोई दिक्कत होना चाहिए। बाकी बैटिंग ऑप्शंस जो है ये वो और नीचे आते हैं, होली टॉप तो बैटिंग मिलता नहीं है इनको, और ह्यूजेस जो है वो इसी साहब के नीचे आती है, तो इसी साहब को ही लेके चल सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये 3 बॉलर्स मैंने रख रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन में सिर्फ मैक्के नहीं, डाउन्स भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन मुझे बहुत डाउट है कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है उन साइड्स में लोग डाउन्स की तरफ देखेंगे भी, ठीक है। बॉलर सेक्शन में इन तीनों का मैंने वो सिलेक्शन कर लिया है। बड़ी लीग खेल रहे हो बैंक्स को ज़रूर ट्राई करना, मुझे नहीं पता इनको बॉलिंग क्यों नहीं मिल रही, अगर मिल गई और एक आध विकेट निकाल लिया इन्होंने, जिनके निकालने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी प्लेयर ये बन सकती हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो आतापत्तु, साना, मॉलिन्यू ये तीनों ऑलराउंडर्स ही बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैक्के भी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन मैक्के वही मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉलिंग क्वेश्चन नहीं देंगी, लेकिन ये तीनों प्रॉपर आपको बॉलिंग क्वेश्चन भी देंगे। तो आतापत्तु को कैप्टन, साना को वाइस कैप्टन ये आप कर सकते हो, या मॉलिन्यू को वाइस कैप्टन ऐसा कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी लीग में आप मैक्के को भी ट्राई कर सकते हो, मैक्के को इवन छोटी लीग में भी ट्राई कर सकते हो, क्या पता बॉलिंग कराने लग जाए। बैटिंग के रिकॉर्ड तो अच्छे हैं ही, बॉलिंग के भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन बस वो बॉलिंग नहीं कराई है लास्ट 2 मैच में, इसीलिए मैंने उनके ऊपर कैप्टनसी के लिए वो नहीं करने को नहीं कहा, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।